ओ कोहरे के कारण फलानी जगह ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, 50 लोग मर गए। दूसरा मित्र क्या कहता है? 50 लोग मर गए। दूसरा मित्र कहता है थोड़ा चाय पी लीजिए। अरे अखबार वाले तो यूं ही कम लिखते हैं, कल की घटना में 150 लोग मरे थे और 100 ही लिख दिया, कॉफी भी पी लीजिए। अरे होता है ना, जरा सोचो, इधर कर रहे हैं मर रहे हैं, उधर पीने खाने की बात हो रही है। एक कहता है क्या बताएं, ऐसा चल रहा है, वहां इतने लोग मरे, नमकीन लीजिए। मरने की चर्चा होती है लेकिन खाना पीना बंद नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ। लेकिन यदि मालूम पड़ा उस घटना में हमारा भी एक था, वो भी चला गया, आपको चाय कॉफी अच्छी लगेगी फिर वहां? बोलो ना, नहीं लगेगी। क्यों? बोले हमारा था। तो दुख उस घटना ने नहीं दिया, दुख हमारा वहां था, मेरे साथ संबंध था उसका, उसने दिया है। तो जब तक संसार के साथ संबंध अपना बना रहेगा तब तक दुख नष्ट नहीं होगा, दुख रहेगा। इसलिए हे पिताजी, इस शरीर को भी जब तक अपना मानना छोड़ोगे नहीं, यदि शरीर अपना होता पिताजी तो सोचिए, शरीर तो हमारी आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए था। हम कहते बाल सफेद हो रहे हैं, कहते खबरदार एक भी यदि सफेद हो गए तो। जब हमारा शरीर भी हमारी आज्ञा के अनुसार नहीं चलता तो शरीर के द्वारा संपत्ति जो एकत्रित की गई है क्या हमारे अनुकूल रहेगी? इसलिए धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, धर्म का आश्रय लो। कैसे लें? सततम, नित्य भगवान की सेवा करो, नित्य भगवान की उपासना करो। यह शब्द आया सततम, धर्म का संबंध निरंतरता से। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए 7 दिन तक कथा चलेगी, हमने प्रण ले रखा है। बोले क्या? बोले 7 दिन तक झूठ नहीं बोलेंगे, 8वें दिन से शुरू करेगा, इसका मतलब है? तो इसका मतलब है कि धर्म का किसी देश काल परिस्थिति के साथ सीमा में बांध लो और धर्म नहीं रहेगा फिर, सर्वदा हो। मुझे एक मानस की चौपाई बहुत प्रिय लगती है, मानस का दोहा, उत्तरकांड का। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लाग्यो मोहिराम। कैसे? बोले कामी को जैसे नारी प्यारी लगती है, लोभी को धन प्यारा लगता है, वैसे आप भी मुझे प्यारे लगे। तुलसीदास जी से पूछा, महाराज कामी को नारी हमेशा प्यारी नहीं रखती, सर्वदा प्यारी नहीं होती, और लोभी को सर्वदा धन प्यारा नहीं होता, पता नहीं कब वैराग्य आ जाए। बोले ऐसा ही प्यारे लगे भगवान तो फिर भगवान भी ऐसे होंगे, कभी प्यारे लगेंगे कभी नहीं लगेंगे फिर। लेकिन क्या बढ़िया सूत्र दिया, ऐसे ही प्यारे लगे लेकिन उनमें निरंतरता नहीं। लेकिन तुलसीदास जी कहते तिमि रघुनाथ निरंतर, निरंतर प्यारे लगे। हे पिताजी, भगवान हमेशा प्यारा लगे। उपदेश सुना, लोक निंदा का सब छोड़ के एकांत में बैठ के भगवान को अपना लो। और पिताजी, यदि ये मत समझना कि जंगल में जाने पर ही भगवान मिलेंगे, तो हमसे पहले सिंह को मिल जाना चाहिए था। या आपका मन आपको कहीं टिकने देता है क्या? काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कहां टिकने नहीं देता है मन, मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माही, कह कबीर मन लालची, यह कहूं ठहरत नाही। कहीं ठहरने नहीं देता है।
घर द्वार चित्तौड़गढ़ में गड़बड़, आनंद नहीं आ रहा, चलो 1-2 दिन कुछ दिन रह के हरिद्वार गए तो घर द्वार की याद आ गई, फिर वापस घर द्वार आए, 2-4 दिन बैठे, फिर वहां सुख मिले। ऐसा क्यों न हो जहां बैठे वहीं आनंद आ जाए। इसलिए मन कहीं टिकने नहीं देता पिताजी, मन को भगवान से जोड़ दो। जब उपदेश सुना, आत्मदेव वहां से निकले हैं, आत्मचिंतन किया, 10वें स्कंद का पाठ किया और परलोक की प्राप्ति करते हैं, भगवत धाम के निवासी बने। अब धुंधुकारी गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में गए। धुंधुकारी मां से कहता धन दो। मां ने कहा कि क्या तुमने छोड़ा है बेटा, सब कुछ तो समाप्त हो गया। तो मेरे नारायण मां को क्या कहता है, आज धन दीजिए आप, नहीं तो मैं आपको हनिसेलतयान चेत, मैं आपको पैर से मारूंगा, लात मारूंगा, ऐसा वाक्य बोला है। तो मैंने कहा था ना, संतों की बात से समझ में नहीं आया था, अब बेटा लात लगाने की बात कह रहा है। तो बहुत दुखी हुई, ऐसे पुत्र से तो मैं बंध्या अच्छी थी, कुएं में डूबती है मां मर जाती है। गोकर्ण जी इधर धुंधुकारी ने सोचा मां चली गई, भाई तीर्थ यात्रा में, पिता भी चले गए, घर का मालिक मैं, 5 वेश्याओं को घर में बुलाता है, संसार का उपभोग करता है, उसके प्राण निकल जाते हैं। 5 वेश्याओं ने मार डाला है। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करते करते पहुंच गए थे गया में, और गया में सुना कि मेरा भाई भी चल बसा। फिर गोकर्ण जी ने अपने भाई के लिए वहां पिंडदान किया है। अपने घर की याद आ गई, श्री गोकर्ण जी पहुंचे हैं अपने घर को। वहां जाके जैसे ही देखा पुरानी हवेली आत्मदेव जी की, उसमें क्या दिखाई दे रहा है, सकृन में सकृत हस्ती, एक भैंसा दिखाई दिया, एक हाथी दिखाई दिया, कभी कुत्ता दिखाई देता है, हाथ में जल लिया, छिड़का, कौन हो तुम? मैं आपका भाई, मेरा नाम धुंधुकारी है, अपने दोस्त के कारण मैं प्रेत योनि में चला गया हूं, मुझे मुक्त करिए महाराज। अरे तुम्हारे लिए तो मैंने गया में पिंडदान कर दिया था, तुम्हें मुक्त हो जाना चाहिए था। धुंधुकारी बोलने लगा, सैकड़ों गया में पिंडदान करिए, मैं मुक्त नहीं होऊंगा। गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। कोई दूसरा उपाय सोचिए। अरे गया में पिंडदान से तेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? बोले गया में पिंडदान से उस पापी की मुक्ति होती है जो 3rd डिवीजन का पापी हो, मैं तो 1st डिवीजन का पापी हूं। ऐसा कौन सा पाप था जो मैंने नहीं किया? कोई दूसरा उपाय सोचिए। अब मेरे नारायण सोचने लगे क्या उपाय होगा। अगले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जगे हैं, जल लिया है, सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं, बोलने लगे, हे सूर्य नारायण मेरे भाई की मुक्ति कैसे? आवाज आई, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत से मुक्ति होगी, 1 सप्ताह की कथा सुनाओ। गोकर्ण जी व्यासपीठ पे बैठ गए हैं, सभी गांव वासियों को बुलाया है और महाराज कहा, हे धुंधुकारी तुम कहीं भी हो आओ और कथा सुनो। आया, हवा का झोंका आता है, उड़ा के ले जाता है। एक 7 गांठ वाला बांस था, उसमें प्रवेश कर गया। पहले दिन की कथा पूरी हुई, पहला गांठ टूट गया है। सबने सुना। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, दूसरी ग्रंथि टूट गई।
7 दिन की कथा पूरी हुई और 7 गांठों के चटकने की आवाज जब प्रकट हुआ, चटकने की आवाज हुई, उसी गांठ में से धुंधुकारी प्रकट हो गया। बोलो भागवत महापुराण की जय। धुंधुकारी दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुआ, साथ में भगवान के पार्षद हैं। धुंधुकारी ने प्रणाम किया है भैया को, भैया आपकी कृपा से मैं मुक्त हो रहा हूं। ये कौन है? बोले भगवान ने अपने पार्षद भेजे हैं। सुनिए, हाँ, कथा तो सबने सुनी है ना, लेकिन मुक्ति केवल इसी को क्यों? बहुत सुंदर जवाब दिया। कथा तो सबने सुनी है, लेकिन मनन सबने नहीं किया है। कथा तो एक ही प्रकार की, कहने वाला एक है, कथा भी एक है, सुनने वाले अनेक है, लेकिन सुनने की भूमिका सबकी अलग अलग है, हैं? कई लोग आते हैं, चलो आगाल परिवार ने निमंत्रण दिया ही है, थोड़ा एक बार दर्शन दे दे उन्हें, हा? लोगों को लगे कि हम आ गए हैं, हा? फिर चले जाए। कोई औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं, कुछ लोग व्यवहार पूरा करने के लिए आते हैं, कुछ लोग निष्ठा से कथा सुनने के लिए आते हैं। और श्रोता भी हमारे यहाँ कहा गया 3 प्रकार के होते हैं। पहले कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो तो चित्तौड़गढ़ में शायद नहीं होंगे, वो होते हैं श्रोता। श्रोता समझते हैं ना? बस कहीं पीठ को सहारा मिल जाए, हाँ, और बस सिग्नल डाउन शुरू हो गया, ये श्रोता है। और कथा में जो सोता है ना, हमारे यहाँ कहा गया है अगले जन्म में वो सांप बनता है, सर्प बनता है, कथा में सोने वाला। समझ में आया? और यदि आपके पास कोई सो रहा है, आप देख रहे हैं, सोते हुए को देखकर आपने जगाया नहीं, तो नहीं जगाने वाला सफेरा बनता है। फिर सोने वाला तो सांप बनेगा, नहीं जगाने वाला सफेरा बनेगा। समझ में आया? इसीलिए कोई सो रहा है तो उससे कहना तू तो बन जा, मुझे न बना, इसलिए उसको जगाना। बजाते क्या होगा, आपका भी काम बनेगा और मेरा भी बन जाएगा। कितना भी बहुत अच्छी कथा करता हो, उसकी कथा बिगाड़नी हो तो एक काम करो, अच्छी कथा करता सामने 2-4 लोगों को ऐसे बिठा दो, जिनका सर ऐसा ही रहता हो, वो बिठा दो। अच्छी सी अच्छी कथा करता हो, गई उसकी कथा, हा? और सामने आप जैसे सजग लोग बैठे हों, फिर देखना क्या वक्ता बोलता है। भगवान ही हृदय की भावना बोलते हैं, भगवान ही बोलते हैं हमारे हृदय से, हैं? सोता। तो दूसरे स्तर के होते हैं, उससे भी मैं तो समझता हूं सोता से भी गड़बड़े हों, उनका नाम है सरोता, हा? जो सुपारी कटिंग करते हैं, क्या अच्छी बात हुई वो नहीं देखते, क्या कमी हुई, कहां कमी हुई, ये नहीं, यही देखने वाले लोग। व्यवस्था में एक गड़बड़ हो गई, अरे जो अच्छी हो उसको देख। ये सरोता। और तीसरे नंबर के होते हैं श्रोता, सबसे श्रेष्ठ। समय से आते हैं, खूब ध्यान से सुनते हैं, और सुनने के बाद जाते समय मनन करते हैं, कथा का चिंतन करते हैं, वो है श्रोता। अभी मैं 11 नवंबर से कथा थी मेरी हरिद्वार में, तो वहाँ एक मैया सामने कुर्सी में बैठती थी। जब से कथा शुरू हुई, पता नहीं कितनी नींद पूरी होती थी उसकी। और बाद में जो है आके हमने पूछा, माता जी आप बहुत सोती कथा में। बोले महाराज रात को नींद नहीं आती मुझे। बोले फिर? कहने लगी मैंने गोली खाती हूँ महाराज, फिर भी नींद नहीं आती। तो मैंने कहा कि फिर तो हम अच्छे हैं, तुम्हारा वहां गोली से नींद नहीं आई, या हमारी बोली से नींद आ रही है।
बोली से तो नींद आ रही। और मेरे नारायण खूब ध्यान से मनन करें। धुंधुकारी ने मनन किया है वो मुक्त हुआ। गोकर्ण जी ने पुनः एक बार कथा का आयोजन किया, फिर सबसे कहा खूब ध्यान से कथा सुनो। और जैसे कथा पूरी हुई विमान ठाकुर जी का उतर गया और उसी समय जैसे साकेत वासियों को ठाकुर जी ले गए, गोकर्ण जी ने सभी गांव वासियों को भगवत धाम में पहुंचाया। ये भागवत की महिमा है। इस कथा का एक रहस्य है। आत्मदेव कौन है? आप हम सब आत्मदेव हैं। आत्मा से जो दिव्य है वही आत्मदेव। आत्मा सबका दिव्य है और हमारी बुद्धि का नाम है धुंधली बुद्धि। बुद्धि जिस दिन धुंधली हो गई उसी दिन आत्मा दुखी होता है। धुंधली मतलब जिस बुद्धि में धूल जम गई। जैसे दर्पण है ना, दर्पण में धूल जम जाए तो आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। तो हमारी बुद्धि रूपी दर्पण में जिस दिन वासना के धूल जम जाए उसी दिन हमारी बुद्धि धुंधला जाती है और धुंधली हुई बुद्धि आत्मा के स्वरूप को जान नहीं सकती। इसलिए आत्मा दुखी होता है। हम सब दुखी होते हैं, इसीलिए सोचते हैं मर जाएं। क्यों? क्या चाहिए आपको? बोले पुत्र चाहिए। पुत्र का मतलब विवेक। उस वक्त जीवात्मा को विवेक चाहिए और विवेक कहां से मिलेगा? सत्संग से। और सत्संग मिलेगा संतों से। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न। और मेरे नारायण विवेक रूपी पुत्र तो मिला, सत्संग का फल मिला संत से, आत्मदेव रूपी जीवात्मा को, लेकिन उस फल का सदुपयोग नहीं कर पाया। उसकी बुद्धि ने उसको स्वीकार नहीं किया और उसकी बुद्धि ने दुर्वासना से सलाह ली तो उनके घर में धुंधुकारी के रूप में अविवेक प्रकट हुआ और उस फल के द्वारा जो मिला उसका नाम हुआ विवेक। गोकर्ण संतों के फल से ही विवेक जागृत होती है और वासना से सलाह करके तो अविवेक ही प्रकट होता है। और आत्मदेव जब दुखी हुए उनका उद्धार किसने किया? गोकर्ण ने या धुंधुकारी ने? किसने? इतने देर में भूल गए सब। गोकर्ण ने। बोलो ना फिर, डरते क्यों हो? हाँ, गोकर्ण ने किया। तो गोकर्ण विवेक है तो आत्मा का कल्याण तो विवेक से ही होता है। विवेक सुंदर है ना तो आत्मा का कल्याण होता है। जो अविवेक है ना वो 5 वेश्याओं के साथ फंसता है। 5 वेश्या क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये आपके उद्धार का कारण है, लेकिन यदि सदुपयोग करना नहीं आया यही पतन का कारण होता है। यही मरे 5 वेश्याओं ने मारा। और फिर कहां फंसा? 7 गांठ में रहना पड़ा। सप्त ग्रंथि काम, क्रोध, लोभ इत्यादि वासना के 7 गांठ में रहता है। और जब विवेक रूपी गोकर्ण आते हैं तो ही उसके गांठ को तोड़कर उसको दिव्य रूप प्रदान करते हैं संत। ऐसे प्रेत की पीड़ा को दूर करने वाली ये कथा धन्य है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। प्रेत की पीड़ा को दूर करने वाली इस कथा को भी धन्य है। ऐसा कहकर धुंधुकारी की मुक्ति की चर्चा गोकर्ण जी ने सभी को भागवत के प्रसाद से भगवत प्राप्ति कराया, इसकी चर्चा की। उसके बाद नारद जी ने पूछा जिनके मन में भागवत कराने की इच्छा हो उसको क्या करना चाहिए? 1-2 सूत्र बताऊं। जिनके मन में भागवत कराने की इच्छा हो सबसे पहले मुहूर्त देख लें। और मुझे कोई पूछता है तो मैं कहता हूं जिस दिन भागवत शुरू हो जाए वही अच्छा मुहूर्त है। कि सब कहां मुहूर्त के चक्कर में रहोगे? लोग छोटी छोटी बातों पर मुहूर्त करते हैं। अभी मैंने तो पहले दिन था इसलिए मुकेश जी की बात मानी। वो क्या कह रहे थे? बोले 1:15 बजे तक कथा शुरू हो जानी चाहिए, अच्छा मुहूर्त है। मैंने सोचा कि पहला ही दिन ही कुछ बोलूं तो कल से कहेंगे हो गई कथा आपकी।
इसलिए मैं सावधान हो गया। नहीं तो मैं ये जब मैं सोचता हूँ जिस समय भागवत की कथा शुरू हो गई वही अच्छा मुहूर्त है। कहाँ खोजोगे मुहूर्त भाई? मुहूर्त खोजने के चक्कर में राम राज्य नहीं हुआ था अयोध्या में। जब गए थे दशरथ जी गुरुदेव के पास, वशिष्ठ जी के पास, क्या कहा था? राम का राज्याभिषेक कब करें गुरुदेव? क्या कहा था वशिष्ठ जी ने? बेगी विलंब न करे हो नृपा, तुरंत अभी करो, देरी नहीं करना। अच्छा विचार आया है मन में, महाराज व्यवस्था तो मिलानी पड़ेगी। अच्छा मुहूर्त कब होगा? ओहो, वशिष्ठ जी ने जो वाक्य बोला है, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। राम जिस दिन युवराज बन गए उस दिन अच्छा मुहूर्त होगा। वशिष्ठ दशरथ जी ने कहा गुरुदेव कल करें ना, व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और आपको मालूम है दशरथ जी का कल कभी आया फिर? राम को राज्य दे पाए? अच्छा विचार मन में आए, मुहूर्त के चक्कर में कल पे टालोगे ना तो समझ लो फिर गया। सद विचारों को तुरंत, इसलिए हमारे यहां शिव संकल्पमस्तु, सद विचार तुरंत पूरा कर। असद विचार मन में आए उसको टालो है, आज नहीं करेंगे, गलत भाव आए कल करेंगे। इसलिए जिस दिन भागवत का प्रारंभ हो उस दिन अच्छा मुहूर्त है। अभी मैं वहां था, इस तुरंत पहले 31 तक मेरी कथा बोकारो में थी, बोकारो स्टील सिटी में। तो वहां के लोगों ने से पूछा कब चाहते? बोले जब आप कह दें तब से हम शुरू करेंगे। हम तो समझते हैं जिस दिन कथा शुरू हो गई बहुत अच्छा समय रहेगा। तो मैं यही निवेदन करूंगा। और एक बात बताऊं आपको, हाँ, कोई संकल्प लेके कोई कामना पूर्ण करने के लिए कोई कथा करानी हो, उनकी बात तो मैं नहीं कर, लेकिन ठाकुर की प्रसन्नता के लिए, आत्म कल्याण के लिए कथा तो तब जब चालू करो तभी अच्छा समय। अब प्रश्न उठा क्या क्या करना चाहिए कथा में? कहते हैं अपने सभी संबंधियों को प्रेम से निमंत्रण दो। 7 दिन का दुर्लभ अवसर है, आप पधारिएगा। और वक्ता का वर्ण करें। वक्ता कैसा होना चाहिए? कहा कि जो विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त, विरक्त का मतलब घर द्वार छोड़ा हुआ नहीं, विरक्त का मतलब, विरक्त का मतलब होता है संतोषी हो वक्ता। ये न कहे कि इतना दोगे तो ही आऊंगा मैं, ऐसा ना। वैष्णवो भगवान का भक्त हो, विप्रो ब्राह्मण ही होना चाहिए, और वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, शास्त्र को जानता हो, जिस ग्रंथ को लेके बैठा हो ना वो जानता हो। ऐसा ना हो कि ग्रंथ तो भागवत का और कथा सेठाने की शुरू कर दिया उसने, ऐसा नहीं। और किसी बात को समझाने के लिए कहीं से उदाहरण देकर ही भी उस बात को समझा सकता हो, ऐसा वक्ता। और वक्ता के सहयोग के लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। और किसी ने यहां बता दिया इनको 5 ब्राह्मण मूल पाठ करें, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, कहां से बोला होगा, किसने बोला होगा? मूल पाठ तो चाहे हजारों में कराओ, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो वास्तविक विधान की बात कर रहा हूं, 5 ब्राह्मणों का वर्ण आवश्यक बताया है। 5 ब्राह्मण मिलके मूल पाठ करें, ऐसा विधान नहीं है। और गणपति की स्थापना, सर्वतोभद्र मंडल की स्थापना होनी चाहिए। जो भागवत में बताया गया वैसा ही विधान हमारे यहाँ घर में भद्र मंडल की स्थापना, सुबह गणपति की स्थापना, देव पूजन हुआ है, मूल पाठ चल रहा है। और मेरे नारायण, आगे कहा भोजन क्या करें 7 दिन, क्या खाएं? 7 दिन तक कथा सुननी है ना। तो पहले कहा बिना कुछ खाए 7 दिन तक कथा सुनो। नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा फिर तो हो गई कथा, 7 दिन तक बिना खाए।
तो नारद जी तो एक काम करो, घृतपानम पयः पानम कृत्वा वा श्रवणे सुखम, घी पियो, दूध पियो, कथा सुनो। महाराज कहाँ घी पिया जाता है इस समय, कोलेस्ट्रॉल की सबको शिकायत रहती है, गड़बड़। एक काम करो फिर, बोले हाँ, एक भक्तम तु भोजनम, एक समय भोजन करो, एक समय फलाहार करो। नारद जी ने कहा महाराज 15 दिन में एक दिन एकादशी आती है, दशमी के शाम से शुरू होता है, कल एकादशी में क्या क्या बनेगा। और मुझे कभी कभी लगता है अन्य दिनों की अपेक्षा एकादशी महंगी हो जाती है। परसों आ रही एकादशी, चिंता ना करो। हाँ कल ही 2 दिन की। अच्छा, हमारे पंचांग में तो परसों का था। चलो कल मान लेते, हमें क्या, मानना ही तो है? तो मेरे नारायण, तो 15 दिन में एक दिन आने वाली एकादशी के लिए इतनी जद्दोजहद, और एकादशी पूरी नहीं हुई रात को, कल किस चीज से हम पारण करेंगे, कैसे पकोड़े बनेंगे। तो 7 दिन तक एकादशी पालन करना था, बड़ा कठिन है। तो बड़ा सुंदर कह दिया, एक काम करो फिर, बोले भोजनम तु बरम मन्ने, भोजन पाओ, एक टाइम नहीं, 2 समय नहीं, 10 बार खाओ, फर्क नहीं, लेकिन ऐसा भोजन करना जो ठाकुर को भोग लगा सकते हो। हाँ? ऐसा भोजन करना। और मैं भोजन के बारे में केवल इतना कहूंगा, हर समय मत खाना, हर जगह मत खाना, और हर चीज मत खाना, ये नियम पालन करो। ठाकुर को भोग लगाओ तब पाओ, हाँ? और प्रसाद बन जाता है। और कथा के मध्य में जो उत्सव आते हैं, आयोजक यजमान अपने सामर्थ्य के अनुसार मनाएं, कथा के अंत में हवन करें, और महाराज कम से कम 12 ब्राह्मणों का भोजन कराना, क्योंकि भागवत में 12 स्कंद है और भगवान का स्वरूप है, भगवान 12 अंग वाले हैं, 12 ब्राह्मण भगवान के 12 अंग के हैं, ऐसा समझ। इस प्रकार से, और जब कथा पूरी हो, ब्राह्मणों का यथोचित सत्कार करना, भगवान से कहना, ठाकुर आपने बड़ी कृपा करके हमको ऐसा अवसर प्रदान किया है, सत्कर्म में मन लगा रहे, ऐसी कृपा करना। और मेरे नारायण, उसके ऐसी चर्चा चल रही थी, सूत जी महाराज कहते हैं वहां सुखदेव जी प्रकट हुए, और सुखदेव जी महाराज वहां भागवत की महिमा का गान करते हैं। और क्या कहते हैं सुखदेव जी, कथा यहीं पर उपलब्ध है, इसको छोड़ो नहीं। दिव्य कीर्तन हुआ, और सूत जी महाराज कहते हैं भागवत कथा में रमने वालों के लिए यमराज भी कहता है, जो श्रीमद् भागवत की कथा में है उनको तुम स्पर्श नहीं करना, मेरे सेवक और भगवत धाम के अधिकारी है, ऐसे यमराज अपने सेवकों से कहता है। इसलिए हे श्रोताओं, सूत जी कहते हैं 7 दिन में जब परीक्षित मुक्त हो सकता है, आत्मज्ञान मिल सकता है, भगवान की भक्ति मिल सकती है, तो प्रेम से भगवान का स्वरूप है भागवत, उसको सुनो, भगवान आपके हृदय में बस जाएंगे। ये सूत्र देकर श्रीमद् भागवत के महात्म्य की चर्चा को यहाँ विराम दिया है। अब उसके बाद प्रथम स्कंद में प्रवेश करना है। उससे पूर्व आइए थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन सब मिलके, उसके बाद प्रथम स्कंद। जय राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे।